पति थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो हम उसको एक गलत तरीके से बता रहे हैं, ज्यादा पढ़े होने की वजह से महिला ऐसा कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ज्यादा पढ़ी हुई हैं और लोग कहते हैं ना कि अगर पत्नी ज्यादा पढ़ी है तो कम पढ़े लिखे पति को छोड़ देती है। मैम, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े और कुछ करे, लेकिन ये पढ़ती नहीं है। तो ऐसी भी तो कई पत्नी होती हैं जो चाहती हैं कि पढ़े और उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इससे दिक्कत क्या, समाज को क्या दिक्कत हो रही है? या और मैंने ही नहीं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जी जिन्होंने शादी के बाद पढ़ाई की है और आज अपने घर का नाम रोशन कर रही है, बल्कि मेरे माँ बाप से ज्यादा मेरी ससुराल का नाम रोशन हो रहा है जी। और मेरे पति साथ में मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो कहीं पे भी ऐसी कोई नौबत कभी नहीं आई। इस तरीके के गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए एक महिला के ऊपर, जबकि महिला तो जननी है। महिला तो हमेशा किसी भी पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए रही है। फिर आप अगर ऐसा ही कुछ है तो आप उन महिलाओं का उदाहरण क्यों नहीं देते इसी तरीके से, जिन्होंने बहुत संघर्ष में रह करके अपने बच्चों को बनाया है। और मैं तो कहती हूँ कि हर पति की सफलता के पीछे भी उसकी पत्नी का हाथ है। तो हम आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जो पत्नियां आज भी घर में और यहाँ तक के घूंघट में रह करके भी काम कर रही हैं और बहुत हाईली एजुकेटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं रागिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रागिनी टाइम्स। इस समय जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो है एसडीएम ज्योति मौर्य, और इनको लेकर इनके साथ साथ तमाम ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं जो ट्रोल हो रही हैं सिर्फ इसलिए कि ज्योति मौर्य ने जो किया है हो सकता है आगे चलकर वो लड़कियां भी वही करेंगी। और ऐसी तमाम पत्नियां थी जो अभी तक पढ़ाई कर रही थी, उनको भी उनके पतियों ने वापस बुला लिया, ये कहकर कि मुझे ज्योति मौर्य जैसा ऐसा कुछ नहीं बनाना है, इसलिए तुम सब वापस आ जाओ। हमारे साथ आज है डॉक्टर नमिता सिंह। पूछेंगे क्या हर महिला एक जैसी हो सकती है? जैसे हर पुरुष एक जैसा नहीं होता तो क्या हर महिला एक जैसी होती है? मैम, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। थैंक यू रागिनी जी। मैम, सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं इस टाइम एसडीएम ज्योति मौर्य। हालांकि उनका पर्सनल मैटर है, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा है कि और जो पत्नियां पढ़ाई कर रही थी उनको भी उनके पति वापस बुला रहे। आप क्या सोचती है? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी रागिनी जी आपका, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और मैं कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है ये इतना दर्दनाक है किसी भी महिला के लिए, और ये बहुत ही हमारे समाज के लिए भी बहुत गलत हो रहा है। आप एक महिला का उदाहरण देकर के सारी महिलाओं को जिस तरह से उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके लिए गलत बोल रहे हैं, ये भारत की तो इस तरीके की कभी भी मंशा रही ही नहीं है नारियों के प्रति। एक नारी का क्या मैटर है अभी हमारे सामने क्लियर मैटर भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि उनका क्या मसला है, क्या है। आपने दोनों पक्षों को जाना नहीं, और जाना भी है जो एक दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, असलियत क्या है ये भी सामने नहीं है। और आपने ज्योति मौर्य जी को लेकर के ये कहना शुरू कर दिया है कि महिलाएं जो हैं वो ऐसी होती हैं, पढ़ने के बाद में पतियों को छोड़ देती हैं, बहुत ही गलत है। इससे आप कैसे, और मैं तो देख रही हूँ इस तरीके के वीडियोस बन रहे हैं कि मुझे नहीं पढ़ाना है और वापस आ जाओ, तुम भी क्या जो तमाम रील्स बन रही, गाने बन रहे हैं। बिल्कुल, इतना गलत हो रहा है कि ये लग रहा है कि अरे ये समाज हमारा कहाँ जा रहा है। एक गलत चीज उठाई आपने और उसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया और इस तरीके के गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए एक महिला के ऊपर, जबकि महिला तो जननी है। महिला तो हमेशा किसी भी पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए रही है। फिर आप अगर ऐसा ही कुछ है तो आप उन महिलाओं का उदाहरण क्यों नहीं देते इसी तरीके से, जिन्होंने बहुत संघर्ष में रह करके अपने बच्चों को बनाया है। और मैं तो कहती हूँ कि हर पति की सफलता के पीछे भी उसकी पत्नी का हाथ होता है। यहाँ अभी ये सबसे बड़ी बात ये कि जैसे आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है कि जब आप डॉक्टर बने होंगे आपके मन में आया कि मैं अपने पति को छोड़ दूं? नहीं आया होगा। सबसे पहली बात रागिनी जी, शायद कम लोग जानते हैं कि मेरी सिर्फ बीएससी करते ही शादी हो गई थी। मैंने अपनी आगे की पढ़ाई अपने ससुराल में आकर के ही की है और मेरी शादी 20 साल हो गए, अभी तक मैं टिकी हुई हूँ, यही हूँ, आगे भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो आप खुद ही कह सकती हैं कि मैंने पढ़ाई करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैंने ही नहीं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जी जिन्होंने शादी के बाद पढ़ाई की है और आज अपने घर का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि मेरे माँ बाप से ज्यादा मेरी ससुराल का नाम रोशन हो रहा है जी। और मेरे पति साथ में मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो कहीं पे भी ऐसी कोई नौबत कभी नहीं आई, बल्कि हम लोगों को तो और गर्व महसूस होता है कि हमारे पतियों ने या हमारे ससुराल वालों ने इतना अच्छा जब हमको एक प्लेटफॉर्म दिया आगे आने का, तो हमें उनकी कितनी इज्जत बढ़ानी चाहिए। लोग ये क्यों कह रहे हैं कि पत्नी ज्यादा पढ़ जाती है तो वो सम्मान नहीं करती अपने पति का, और पति जो है वो अपनी पत्नी को पढ़ाकर गलत करते हैं? जबकि मेरा मानना भी है कि अगर पति सपोर्ट कर रहा है पढ़ाई में तो ये तो एक दूसरे के लिए प्यार है, संभावनाएं है ऐसी कि एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, पढ़ाया भी उससे जा सकता है जो पढ़ना चाहे। बिल्कुल सही बात। सबसे पहली बात,
अगर हमारे बच्चे भी है ना, और अगर हम सोचते हैं कि हम उनको पढ़ा लें, कई बार तो कितनी कोशिश की जाती है और बच्चा नहीं पढ़ता है, तो क्या हम उन्हें जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं? फिर हम उनकी कहीं ना कहीं लाइन चेंज कर देते हैं। अगर पत्नी कहीं योग्य है और योग्य बनने की कोशिश कर रही है, तो उसमें पति का सपोर्ट मिल जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर वो पढ़ना चाहती है तभी तो पढ़ाया जा रहा है उनको। ऐसे ही सबको भी नहीं पढ़ा दिया जाता है कि जो पढ़ना ही नहीं चाहता। कितने तो बेचारे माँ बाप ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े और कुछ करे, लेकिन ये पढ़ती नहीं है। तो ऐसी भी तो कई पत्नी होती हैं जो चाहती हैं कि पढ़े और उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इसमें दिक्कत क्या, समाज को क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल सही बात है। इतना उसको सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य को इतना ट्रोल किया जा रहा है कि पत्नियां पढ़ने लायक नहीं है और पत्नी सरवाइव नहीं कर सकती पढ़ने के बाद अपने पति के साथ, और तमाम तरीके की। तो ऐसा भी तो क्या इसमें है कि पत्नी ने सामने से आके तलाक मांगा तो ये गवारा नहीं हो रहा है पुरुषों को, कि हमेशा से राइट रहा है कि पुरुष आगे से जाके तलाक मांगता है? देखिए ऐसा है ना, समानता का अधिकार है, ये उन्हें भी समझना पड़ेगा। एक स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार मिला हुआ है, उन दोनों के बीच में ऐसा क्या है, ये भी कहीं ना कहीं न्यायालय में जाएगा और फिर हमारे सामने चीजें आएंगी। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ पक्ष देख रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, उनके बीच में तलाक के कारण क्या है, लेकिन हम एक गलत दिशा में उसको ले जा रहे हैं। एक क्योंकि एसडीएम पत्नी है, पति थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, तो हम उसको एक गलत तरीके से बता रहे हैं कि ज्यादा पढ़े होने की वजह से महिला ऐसा कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ज्यादा पढ़ी हुई हैं और लोग कहते हैं ना कि अगर पत्नी ज्यादा पढ़ी है तो कम पढ़े लिखे पति को छोड़ देती है। तो हम आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जो पत्नियां आज भी घर में और यहाँ तक के घूंघट में रह करके भी काम कर रही हैं और बहुत हाईली एजुकेटेड। तो आप भी ये बात मानती हैं कि जिनको हम पढ़ा सकते हैं उनको हम पढ़ाएंगे, अगर वो चाहे मेरी पत्नी हो, मेरा पति हो, कोई भी होगा, अगर हमारे साथ मेरा पति हम पढ़ना चाहेगा तो हम उसको भी पढ़ाएंगे? क्या हम उसको ताने के रूप में इस्तेमाल करेंगे कि आगे वो कुछ बन जाए तो हम ताने दें? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये तो पता है, ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियां होती हैं। आपने क्या सोच बना ली, आपने अगर किसी के प्रति कोई सोच बना ली, रागिनी जैसे मैंने आपके प्रति एक अच्छी सोच बना ली है, तो आपके लिए कोई गलत कहेगा तो मुझे लगेगा नहीं रागिनी ऐसी नहीं है। लेकिन अगर मैंने सोच ही लिया है कि रागिनी को गलत ही ट्रोल करना है, तो कोई बहाना अच्छा दिखाए, मैं बहाना ढूंढूंगी। रागिनी जी तो गलत है या नमिता जी तो गलत है। अच्छा, पति पत्नी जो है वो समान अधिकार रखते हैं, लेकिन क्या पति का इतना फर्ज बनता है कि जिस तरीके से जरा सी जो आपस में अनबन हुई उसको सोशल मीडिया तक लाने का, जबकि पत्नी नहीं लाती है इतनी जल्दी? नहीं, बिल्कुल किसी को भी अधिकार नहीं बनता है, चाहे पत्नी हो या पति। देखिए ये ऐसे रिश्ते होते हैं अपने भारत में, एक जो शादी है वो सामाजिक बहुत ही बड़ा रिश्ता है, और आप जो कुछ हैं वो दूसरों को भी आप दिखा रहे हैं कि आप एक कैसे मतलब परिवार से हैं, क्या है। तो अगर इस तरीके की चीजें आप सोशल मीडिया पर लाते हैं तो आप अपनी हंसी बनवाते हैं। इस तरीके की चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, फिर आप दोनों के बीच में सामंजस्य, प्रेम, ये सब खत्म हो जाता है। आप ऐसे अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को फिर ताने के रूप में ही वो वापस मिलेगी। जो एक कड़ी रह जाती है कि पति पत्नी को वापस जोड़ देती है, अब वो उन्होंने खत्म कर दी है। इतना सोशल मीडिया पर वायरल किया इन चीजों को, लेकिन आखिरी जो अंतिम फैसला होगा वो कोर्ट का होगा, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो कोर्ट का ही होना भी चाहिए। हम कौन होते हैं सोशल मीडिया पे इन चीजों को उछालने में या गलत तरीके से कोई भी फैसले देने के लिए? हमें कुछ भी नहीं पता है, ना हम उन चीजों को देख रहे हैं। अगर इन चीजों को आपको हाईलाइट करना है कि महिलाएं क्या करती हैं, तो डॉक्टर्स बन रही है महिलाएं, इंजीनियर बन रही है हमारी लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं, हमारी लड़कियां ओलंपिक पदक जीत रही हैं, उनको हाईलाइट करिए ना। महिलाओं के लिए सम्मान की बात होगी कि ये आप ऐसी चीजों को हाईलाइट क्यों करते हैं? ये तो मुद्दे बनने ही नहीं चाहिए, ये किसी के पर्सनल मुद्दे हैं। तो अब जिन पत्नियों को वापस बुलाया गया है, अब उन पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि वो अपनी लड़ाई लड़ें जी, और वो ये बात बताएं कि किसी एक के उदाहरण दे देने से हम कभी गलत नहीं होते हैं, और अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हमको आगे पढ़ाया जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हो, आप लोग हो, या फिर न्यायालय भी उन्हें ये अधिकार दे कि नहीं, आपको पढ़ने का अधिकार है। और परिवार को भी ये समझना चाहिए कि किसी एक का गलत उदाहरण दे करके आप कैसे अपने परिवार में इस तरीके की चीजें क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो काफी सारे अपने विचार जो वो खुद सोचती हैं वो डॉक्टर नमिता सिंह ने हमारे साथ शेयर किए हैं। हालांकि होप सो इससे फर्क पड़े, जो महिलाएं अब घर बैठ गई हैं वापस एसडीएम ज्योति मौर्य के ट्रोल होने के बाद, उनके पतियों को कुछ हद तक समझ आएगा और वो इन सब चीजों से बाहर निकलकर अपनी पत्नियों को वापस पढ़ाएंगे।